प्रिय मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से सत्यवचन कार्यक्रम के आज के अध्ययन माला में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बाइबल से भजन संहिता नामक पुस्तक का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जो जीवन की महान सच्चाई को प्रकट करता है। परमेश्वर इसके माध्यम से अपनी बातों को मनुष्यों के सन्मुख प्रस्तुत करता है, ताकि उसके बारे में ज्ञान रखकर उसकी इच्छा के अनुसार हम जीवन जिए और उसकी आशीषों का आनंद ले सकें तथा साथ ही साथ आने वाले न्याय से भी बचने पाए। दोस्तों, बाइबल प्रकट करती है कि परमेश्वर इस संसार का न्याय एक दिन करेगा। यह सुनना हमारे लिए सुखद घटना नहीं है। परमेश्वर का न्याय एक असामान्य कार्य है जिसके साथ दंड जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे कि यह एक सत्य है, इसलिए हम इसे सुनना पसंद ना भी करें तो भी यह टल नहीं सकता। हम परमेश्वर के नियम के अनुसार ही इसके परे जा सकते हैं। परमेश्वर का अद्भुत कार्य उद्धार का कार्य है। वह हम सबको बचाना चाहता है। आइए इन तथ्यों को भजन संहिता के अध्ययन के द्वारा से हम समझें कि हमें बचाने वाले के बारे में वह क्या कहता है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 20 में जाएं, जिसका विषय है मसीह की सफलता के लिए इस्राएल की विनती। यह भजन मसीह संबंधित भजनों की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु मैंने इसे यह शीर्षक इसलिए दिया है कि यह भजन मसीह और उसके मुक्ति कर्म की भविष्यवाणी है। मेरे विचार में यह भजन अग्रिम 2 भजनों से निकट संबंध रखता है। इस्राएल में ये भजन आराधना विधि में एक साथ गाए जाते थे। कुछ विचारकों का मत है कि इन भजनों का उच्चारण लेवी आराधना के अगुए करते थे और आराधक प्रतिक्रिया में दोहराते थे। इस भजन के विषय में बिशप हार्न ने कहा, कलीसिया मसीह राजा की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है, जो युद्ध में जा रहा है, उसका विजेता और मुक्तिदाता, कि वह पिता के द्वारा यरूशलेम में स्वीकार किया जाए और उसकी इच्छा पूरी हो। यदि बिशप हार्न कलीसिया के स्थान पर बचे हुए इस्राएली कहते तो शीर्ष प्रहार होता। यह भजन वास्तव में इस्राएल का भजन है। यरूशलेम के अनुग्रह का यह एक और भजन है। तो आइए पढ़ें भजन 20 उसका 1। लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के दिन, जिस समय हम चाहते हैं कि यरूशलेम हमारी आवाज सुने, नहीं क्या? यह दाऊद का भजन है। वृद्ध याकूब का नाम इसमें कैसे आया? यरूशलेम के अनुग्रह से। याकूब का यरूशलेम कहलाने में यरूशलेम कभी नहीं लजाता था। मैं तो याकूब के कामों के कारण निश्चय ही उससे लजाता। शायद आप भी उससे लजाते, परंतु यरूशलेम नहीं लजाता था। यरूशलेम ने अनुग्रह से याकूब को बचाया। भजन 20 के 2 में लिखा है, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह किस पवित्र स्थान की चर्चा कर रहा है? कलीसिया की? नहीं, यरूशलेम के मंदिर का पवित्र स्थान। सियोन कहाँ है? यह कलीसिया नहीं है। दाऊद इस्राएल के सियोन की चर्चा कर रहा है। इससे अधिक स्पष्ट और क्या हो सकता है? भजन 20 के 3 में लिखा हुआ है, वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। डॉक्टर गॉबलिन का अनुवाद इस प्रकार है, वह तेरे सब बलियों को स्मरण रखेगा और तेरी होम बलि को स्वीकार करेगा। ध्यान दे कि वह हमारी बलि के बारे में नहीं कह रहा है, वह प्रभु की बलि की चर्चा कर रहा है। उसने देह धारण के समय प्रार्थना और आंसू ही नहीं चढ़ाए, वरन अपनी देह भी अर्पित कर दी। सेला। आपके लिए विचार करने हेतु बात। इन दिनों जब परेशानियां बहुत अधिक हैं, भजन 20 उसके 4 से 6 में लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। मेरे मित्रों, पिता यरूशलेम प्रभु यीशु की प्रार्थना सुनेगा। स्मरण रखें कि उसने कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 41 और 42 पद में,
हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। संभवतः प्रभु यीशु ही एकमात्र है जिसकी प्रार्थना यरूशलेम सदा सुनता है और उत्तर देता है। भजन 20 उसके 7 से 9 पद में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। वह इस्राएल का राजा है, हमारा तो वह उद्धार करता है और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, यहोवा बचा ले। इब्रानी में इसे होशाना लिखा है। यह भजन एक महान होशाना भजन है। यरूशलेम इसे हमारे मन में सत्यापित करे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भजन 21, जिसका विषय है मसीह का स्वर्गारोहण। यह एक और भजन है जिसे मैं मसीह संबंधित भजन कहता हूँ, जबकि यह मैंने प्रस्तावना के समय दी गई सूची में नहीं जोड़ा था और न ही इसका शब्दशः संदर्भ मसीह के संबंध में नए नियम में दिया गया है। तथापि मैं नहीं सोचता कि आप इस निष्कर्ष पर आए बिना कि यह मसीह से संबंधित है इसे नहीं पढ़ पाएंगे। सच तो यह है कि इस्राएल ने आरंभ ही से इस भजन को मसीह की घोषणा माना है। तारगुम, जो कसदियों का पर्यायवाची शब्द है, जो पुराने नियम के लिए काम में लाया जाता है, और तालमुद सिखाता है कि इस भजन में जिस राजा का उल्लेख है वह मसीह है। तालमुद के एक महान विद्वान रब्बी सोलोमन इज्जाकी, जो राशि के नाम से जाना जाता था, सन 1040 में उसने इस व्याख्या को सत्यापित किया, परंतु सुझाव दिया कि इस विचार को त्याग दिया जाए, क्योंकि विश्वासी इस भजन को नासरतवासी यीशु के मसीह होने के प्रमाण स्वरूप काम में लेते हैं। मेरे विचार में यह इस सच्चाई की एक उत्तम गवाही है कि यह भजन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। यह बड़ी रोचक बात है कि रूढ़िवादी कलीसियाएं जो विशेष दिन जैसे स्वर्गारोहण दिवस आदि को मानती है, वे इस भजन को स्वर्गारोहण मनाते समय काम में लेती हैं। यह प्रभु मसीह यीशु के महिमा में लौट जाने का और वहां हमारा महान महायाजक होने का भजन है। मैं नहीं जानता कि हम में से वे जो रूढ़िवादी हैं, उन्होंने प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण पर क्यों बहुत कम ध्यान दिया है। हम बड़ा दिन, ईस्टर, पेंतीकोस्त मनाते हैं, परंतु हम प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण भूल जाते हैं। मेरे लिए तो यह एक महान दिवस है। यह भजन हमें प्रभु के स्वर्गारोहण पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। हम उसे स्वर्ग में राजा के समान देखेंगे और उसका त्याग करने वालों का आने वाला दंड भी देखेंगे। यह भी प्रेरित वचन के अनुसार दाऊद का एक और भजन है और प्रभु यीशु मसीह के आने वाले राज्य और उसके पृथ्वी पर राजा होने के विषय बताता है। यह भजन निश्चय ही मंदिर की आराधना में काम आता था। डॉक्टर जे स्टुअर्ट पॉरने ने कहा, प्रत्येक यहूदी शासक इस्राएल के सच्चे राजा का एक दुर्बल प्रतीक था और भक्त दिलों की सब आशाएं और प्रेरणाएं उनके वर्तमान पात्र हेतु उस समय के शासकों पर लक्षित थी। चाहे वह दाऊद था या उसके पुत्रों में से एक, वे उसके पार यीशु को संजोती थी, जो दाऊद का प्रभु तथा पुत्र होगा। यह एक मुक्त विचारवादी की सराहनीय गवाही है। देखिए यह भजन कैसे आरंभ हो रहा है। भजन 21 के 1 में लिखा है, हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। यद्यपि दाऊद अपना व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त कर रहा है, मूल अर्थानुवाद प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में है। तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होते हैं। इब्रानियों के पत्र 12 उसके 2 में यीशु के बारे में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, स्वर्ग में चढ़ गया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यह पद हमारे उद्धार के निमित्त प्रभु के आनंद का वर्णन करता है। वह उस बरसाए गए सामर्थ्य और बल से आनंदित है। वह स्वर्ग में चला गया और स्वर्गदूत तथा प्रधानताएं उसके अधीन कर दी गई हैं। मेरे मित्रों, आज
वह उन सब को बहुतायत से उद्धार दिलाता है जो उसके द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं। इब्रानियों के पत्र 7 उसके 25 में हम देखते हैं, यह एक अद्भुत भजन है। भजन 21 के 2 में लिखा है, तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। जब प्रभु यीशु ने अपनी महायाजकीय प्रार्थना में अपने स्वर्गीय पिता को अपना अंतिम विवरण दिया, तब कहा यूहन्ना 17 के 1 पद में, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यह प्रार्थना और यीशु के अन्य सब निवेदनों का उत्तर दिया जा चुका है और दिया भी जाएगा, जैसा हम इस प्रार्थना में देखेंगे। यह स्वर्गारोहण की प्रार्थना है। वह परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है। इस पृथ्वी पर वास करते समय प्रभु यीशु कह सकता था, यूहन्ना 17 उसके 24 पद में, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे तेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। इस प्रार्थना का उत्तर भविष्य में दिया जाएगा, जब हम उसके साथ होंगे। वह इसे संभव बनाने के लिए पृथ्वी पर आया था। स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र के होठों की प्रार्थना को रोका नहीं। सेला, यह हमारे मनन के लिए है। भजन संहिता 21 के 4 से 6 में लिखा है, उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। प्रिय मित्रों, इन पदों को डॉक्टर गबलिन इस प्रकार अनुवाद करते हैं, उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने उसे जीवन दिया, सदा काल का जीवन दिया। तेरे उद्धार में उसकी महिमा महान है। तूने उसे सदा के लिए सबसे अधिक आशीषित किया है। तो उसे अपनी उपस्थिति में हर्ष से आनंदित करता है। प्रभु यीशु मसीह अनेकों के लिए मुक्ति धन स्वरूप अपना जीवन देने इस पृथ्वी पर आया था। इस पृथ्वी पर आप उसे आमंत्रित एवं निंदित होता देखते हैं और उसे प्रार्थना में गिड़गिड़ाते देखते हैं। गतसमनी की वाटिका में आप उसे तीव्र मानसिक व्याथा में देखते हैं। भजन संहिता 102 उसके 23 और 24 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु के बारे में कहता है, उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी तक बने रहेंगे। उसने जीवन दान मांगा, वह जवानी में ही मर गया। वह उस समय केवल 33 वर्ष का ही था। उसने प्रार्थना की, लूका 22 उसके 42 में, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। इब्रानियों 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिन में ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। उसकी कैसी सुनी गई? वह मर गया, परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और अब वह अपनी महिमामय देह में अनंत काल तक जीवित है। वह अब परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। वह महिमा जो उससे प्राप्त होनी है, क्योंकि उसने आपका और मेरा उद्धार किया। भजन संहिता 21 7 से 9 पद में लिखा है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्ठे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। यहाँ पर हम फिर देखते हैं डॉक्टर गबलिन इसका अनुवाद इस प्रकार करते हैं, तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को खोज निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ उन सब को पकड़ेगा जो तुझसे घृणा करते हैं। तू अपने आगमन के समय उन्हें जलते हुए भट्ठे के समान जलाएगा। वह उद्धारक परमेश्वर ही नहीं,
पापियों के लिए अपनी क्रूस की मृत्यु के कारण दंड देने वाला परमेश्वर भी है। वे जिन्होंने उसका त्याग किया उसके शत्रु हैं। क्या आप नरक में विश्वास नहीं करते हैं? बाइबल इसकी शिक्षा देती है, और यदि आप नहीं मानते कि नरक है तो आप बाइबल से सहमत नहीं हैं। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं नरक में विश्वास नहीं करता। मैंने उससे कहा, क्या आप जानते हैं कि आप बाइबल से सहमत नहीं हैं? उसने कहा, मैं चिंता नहीं करता, परंतु मैं नहीं मानता कि नरक है। मैंने उससे कहा, आप एक दिन मानेंगे। वह दिन आता है कि आप देखेंगे कि यह सच है। नरक एक आनंददायक विषय नहीं है। किसने कहा है कि यह है? परमेश्वर भटके हुओं से आनंदित नहीं होता है। परमेश्वर का न्याय उसका अद्भुत कार्य कहलाता है। उसका अद्भुत कार्य उद्धार है। वह उद्धार करना चाहता है। यदि आप उसके मार्ग द्वारा उसके पास नहीं आएंगे या आप उसका उद्धार ग्रहण नहीं करेंगे तो केवल दंड पाएंगे। लिखा है, तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। यह पद स्पष्ट है। आग आग है और दंड दंड है। हम भजन संहिता 21 उसके 10 से 13 में आगे पढ़ते हैं। तो उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो। हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। मेरे मित्रों, इस अनुपम भजन में हम मसीह का क्रूस और उसके कष्ट देखते हैं। वह क्रूस वाहन कर रहा है। इब्रानियों के पत्री 12 उसके 2 पद में लिखा है कि यह उस आनंद के कारण था जो उसके सामने रखा था। उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई थी। अब वह राजा स्वर्ग में विराजमान है। हम उसे वहां महिमा और सम्मान से मुकुट धारण किए हुए देखते हैं। वह अपने लोगों की ओर से वहां उपस्थित है। वह वहां आकर्षित आनंद में है और अपने राजसी महिमा और प्रगटीकरण की प्रतीक्षा में है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज प्रभु यीशु मसीह का एक और चित्रण दिखाता हूं। वह पहली बार पृथ्वी पर आया था, तब वह दुखों से परिचित एक मनुष्य था जो संताप से परिचित था। अब कोई कहेगा, मैंने उसका जो भी चित्र देखा उसमें वह एक पावन गंभीर दिखने वाला मसीह है। मैं उसके चित्रों की चिंता नहीं करता और जानता हूं कि वह आज वैसा नहीं दिखता है। वह परमेश्वर की दाहिनी ओर आसीन है और उसका मन आनंद से भरपूर है। वह उस आनंद को हम तक संचारित करना चाहता है। हम उसकी यह झलक देखने पाएं। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर था तब उसके शत्रु उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, परंतु वह यहोवा में भरोसा रखता था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना ने दर्शन में देखा कि शैतान उस शिशु बालक को निगल जाना चाहता था जो मसीह का प्रतीक था। उस शिशु की माता इस्राएल की प्रतीक थी। उस शिशु को निगलने से पूर्व शैतान परमेश्वर के और उसके सिंहासन के समक्ष उठाया गया। वह आज भी वहां है। मेरे मित्रों, यह भजन हमें दंड का चित्रण भी दिखाता है, जिसका वृहत परिदृश्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है। यह हमारे लिए दिया गया एक गंभीर चित्रण है। इसका उल्लेख 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसके 2 से 8 में भी किया गया है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु
अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। और आगे पद 9 और 10 में वह कहता है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। मेरे मित्रों, यह मसीह के स्वर्गारोहण का एक अनुपम भजन है। आज आपका संबंध उसके साथ कैसा है? यदि वह आपका उद्धारक नहीं है, यदि आपने उस पर विश्वास नहीं किया है जो इस पृथ्वी पर अपनी जान बलि चढ़ाने आया था, तो आप एक दिन दंड के भागी होंगे। वह दंड आपकी प्रतीक्षा में है। आज वह परमेश्वर की दाहिनी ओर वहां स्वर्ग में आनंद से पूर्ण है, क्योंकि उसने आपके और मेरे उद्धार का प्रतिपादन किया है। स्वर्गारोहण का यह अनुपम भजन मसीह यीशु में परमेश्वर के महिमा में अनुग्रह को स्पष्ट करता है। आइए अब हम भजन 22 देखें, जिसका विषय है मसीह का क्रूसीकरण। पवित्र धर्मशास्त्र के अनेकों भागों में मैं स्वयं को अपर्याप्त देखता हूँ। मित्रों, यह भजन भी उन्हीं में से एक है। भजन 22 के अध्ययन में मुझे अनुभूति होती है कि हम पवित्र स्थान में खड़े हैं और हमें अपने आत्मिक जूते उतार देने हैं। इस भजन को क्रूस का भजन कहते हैं। इसे यह भजन इसलिए दिया गया है कि यह मसीह के क्रूसीकरण को अन्य भागों की अपेक्षा अधिक सही और गहराई से प्रकट करता है। यह भजन निस्संदेह उत्पत्ति 22 के और यशाया 53 के संदर्भ में है। मेरे प्रियो, अनेक मसीह संबंधित भजन मसीह का चित्रण है। उदाहरण के तौर पर पहला भजन मसीह के गुणों का चित्रण है। वह क्या है? उसका जीवन, उसका आचरण आदि। परंतु भजन 22 में हमें उसके विचारों और आंतरिक जीवन का प्रतिरूप दिखाया गया है। इस भजन में हम उसके दुख भोग का संताप देखते हैं। उसकी आत्मा खोल कर रख दी गई है। सुसमाचार वृतांतों में उसकी मृत्यु और उसके क्रूसीकरण की घटनाएं लिखी गई हैं, परंतु केवल भजन 22 में उसके विचार प्रकट किए गए हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटके हुए संपूर्ण भजन 22 को दोहराया था। मैं इस विचार के साथ हूँ, क्योंकि सुसमाचारों में व्यक्त यीशु के अंतिम 7 वाक्य या तो सीधे इस भजन में हैं या उनकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि यही है। कलीसियाओं में यह एक प्रथा बन गई है कि शुभ शुक्रवार के दिन 7 वक्ता मसीह के अंतिम 7 वाक्यों पर प्रवचन करें। 15 वर्षों के समय में मैंने 100 से भी अधिक वक्ताओं को इन 7 वाक्यों पर प्रवचन करते सुना है। उन्हें अलग अलग इन विषयों पर सुनना एक आत्मिक भोज सा है, जिनमें प्रायः नए और लाभदायक विचार होते हैं। तथापि हम इन 7 वाक्यों को एक संदेश में समाहित करने का प्रयास करेंगे और क्रूस के चरण में खड़े होकर मसीह की वाणी सुनने की अपेक्षा हम क्रूस पर उसके साथ लटकेंगे। हम यीशु के क्रूसीकरण को एक नए परिदृश्य में देखेंगे, क्रूस से ही देखेंगे। और जब वह क्रूस पर लटका हुआ है, तब उसके मन और मस्तिष्क में क्या हो रहा था वह भी देखेंगे। हम देखेंगे कि संसार के लिए पाप बलि बनने में उसकी आत्मा की दशा क्या थी। स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य लटका हुआ वह स्वर्ग से पृथ्वी पर लटका हुआ सीढ़ी बन गया था कि मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिले। हम क्रूस पर थे क्योंकि वह हमारे लिए पाप बनाया गया था। 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम मसीह की मृत्यु के समय उस क्रूस पर उसी सत्यता में थे जिसमें आज हम विश्वास द्वारा मसीह में हैं। पतरस इसी बात को इस प्रकार कहता है, पहला पतरस 2:24 में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, पाप से चंगे हुए। मेरे मित्रों, इस बात को जाने की कोई है जिसने आपके पापों की सजा उठा ली है, ले ली है, ताकि आप जीवन पाएं। दोस्तों, हम परमेश्वर के पास कभी भी अपने निवेदनों को सीधे नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारी दशा उसके सुनने के योग्य नहीं है। बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 31 पद में कहती है,
हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यदि कोई मनुष्यों में इस स्तर का है तो वह केवल यीशु मसीह है। वही है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहा। परमेश्वर उसी की सुनता है। परमेश्वर उसी के द्वारा से हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। वही हमें परमेश्वर को ग्रहण योग्य धर्मी जन बना सकता है, क्योंकि वह पाप रहित होकर भी हमारे लिए पापी बन गया। दोस्तों, क्रूस के दंड को उसने आपके और मेरे लिए सह लिया। वह हमारे कारण मारा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु उस पर प्रबल नहीं हो सकी। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पिता उसके द्वारा से हमारी सुनेगा। इसलिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु की सुनता है। लेकिन यदि हम उसके उद्धार के कार्य को ग्रहण नहीं करते हैं तो हम पर वह अपने न्याय को प्रकट करेगा, और वह न्याय हम पर से कभी टल नहीं सकता, क्योंकि जब वह दोबारा आएगा तो उद्धारकर्ता बनकर नहीं वरन न्यायी बनकर आएगा। इसलिए हम इस बात में विचार ना करें, ज़्यादा समय ना लें, परंतु अपना जीवन आज ही उस परमेश्वर को अर्पित करें, प्रभु यीशु के नाम से। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज ही हमारे लिए वह अवसर है जब हम आपके वचन को सुनते हैं। पिता, आपके वचन ने आज हमारे दर्शकों के हृदय को कायल किया, उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि उन्हें आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से छुटकारे की, पापों की क्षमा की और न्याय के उस दंड से बचने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। पिता, आप अनुग्रह करें, उनके जीवन में कार्य करें पिता, कि जितने हृदयों में ये वचन पहुंचा है वे प्रभु यीशु आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता प्रार्थना को सुनने के लिए और इसे प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण करने के लिए। आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन माला में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यदि इस बीच आपके पास कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया हमें लिख भेजें, फोन, SMS या पत्र का उपयोग करते हुए। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मनुष्य। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आज का प्रश्न है, भजन संहिता 20:3 में लेखक किस बलि की चर्चा कर रहा है? ए, अन्न बलि, बी, यीशु की बलि, सी, होम बलि, डी, पाप बलि। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।